मेरे कमरे में मेरे ससुर जी ने ढकेला मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए। आपके ससुर आपके कमरे में किसी पराये मर्द को भेज देते हैं? 14 साल की लड़की है और बेटा है 12 साल का है। सोचिए 14 साल का बेटी 12 साल का बेटा हो गया है, फिर भी जो है सुमन के भी ससुर शायद ऐसे कुछ कारनामा करते हैं जिसके वजह से मजबूरन बेटी जो है कि मायके में भाग भाग आ रही है। आपके ससुर क्या करते हैं? रोइए मत, आपको न्याय मिलेगा। रो रही हैं। जौनपुर जनपद के गौराबाद सब थाना क्षेत्र के धर्मपुर गाँव के निवासी हैं। अभी जाने का प्रयास करते हैं किस वजह से ये जो है कि दर दर भटक रही हैं। शादी को 19 साल हो गया है, लेकिन फिर भी जो है कि अपने ससुराल में नहीं रह पा रही हैं। समझ सकते हैं 1 साल और 6 महीना नहीं जनाब, 19 साल हो गया शादी को, उसके बावजूद भी ये महिला ये जो है कि दर दर भटक रही हुई है। क्या नाम हुआ आपका? सुमन सर। सुमन जी बताइए क्या समस्या है और किस वजह से आप अपने ससुराल में नहीं जा रही हैं? सर मैं ससुराल जाना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले मुझे रख नहीं रहे हैं। आपके घर वाले नहीं रख रहे हैं? क्यों? नहीं, ये शादी कर चुके हैं हमारे आदमी। शादी कर लिए हैं? हाँ। यानी शादी आपका हुआ ऑलरेडी, उसके बावजूद भी शादी किए हैं? शादी हमारी होके हो गया आज 19 साल हो गया लगभग। इस बीच में 2 साल पहले उन्होंने फिर शादी कर ली दूसरी। अच्छा, यानी 17 साल के बाद जो है कोई दूसरा शादी कर ली है? हाँ, दूसरा। अभी आप जो है कि दर्द भटकते वक्त जैसे न्याय के गुहार लगाते लगे 2 साल और बीत गया आपका? हाँ, यानी 19 साल अब हो गया टोटल? हाँ 19 साल हो गया है सर, लेकिन कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है मुझे। मैं ऐसे ही भटक रही हूँ, थाने पे जा रही हूँ। अच्छा, क्या वजह है, किस वजह से आपका पति दूसरा शादी कर लिए है? सर पति बोल रहे हैं कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। उम्र ज़्यादा हो गया है? हाँ। बच्चे हो गए हैं, इंटरेस्ट नहीं, इसका क्या मतलब है? अब वही शादी के बाद जो है कि बच्चे हुए होंगे तो सतने पहले बच्चे होंगे, शादी हुआ होगा आपका तभी तो जो है बच्चा पैदा किए होंगे। ये उसकी सोच है कि ऐसे ऐसे सवाल कर रहा है। अभी जिस लड़की से शादी किया है वो लड़की 18-19 साल की है। तो बात तो वही है, बात मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, बच्चे 2 बच्चे मेरी बड़े बड़े हो गए, बच्चे भी मेरे, इस समय मेरी एज है 40। 14-15 साल जो है कि बेटी भी हो गए हैं, यानी बच्चे लड़के भी हो गए हैं 14-15 साल के। उसके बावजूद भी जो है कि पति ऐसे छुछंदर लोग भी हैं समाज में कि जो है कि अपनी पत्नियों की कदर छोड़ देते हैं। यानी 19 साल हो गया शादी के बाद जो है बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अब उनका कह रहे हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गया है। अगर उम्र ज़्यादा होबे करेगा, किसी का भी हो, उम्र जो है कि एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसका उम्र बढ़ता ही जाता है। तो इनके जो पति हैं वो कह रहे हैं कि उम्र ज़्यादा। क्या नाम है पति का? जयप्रकाश। जयप्रकाश धर्मापुर गांव के, धर्मापुर के निवासी हैं? हाँ, धर्मापुर निवासी। ये माता प्रसाद मेरे ससुर जी। हाँ। बेनबन से। अच्छा, तो जो है कि आपके सास ससुर जो है कि क्या बोल रहे हैं? सास ससुर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको, अपने बेटे को जैसा वो चाहते हैं। हाँ। वैसे वो लोग करते हैं सास ससुर। जब बेटा नालायक होता है, बेटा की जो है राह बिगड़ जाता है तो माँ बाप उसको समझाने और सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही माँ बाप किस प्रकार से अपने बेटे को जो है कि उस कदर कर देते हैं कि मजबूरन उनकी जो है कि पत्नी है मायके में रह रही हैं। यानी सास ससुर पति के मिली भगत की वजह से ये महिला जो है कि दर दर भटक रही है। हर माँ बाप का सपना होता है कि जब अपने बेटी को हम शादी कर देंगे, बेटी हमारी जाएगी ससुराल में, जीवन यापन करेगी जिस प्रकार से लोगों के जीवन यापन होता है। लेकिन अभी ये बेटी जो है कि यानी कहा जाए मायके में है, और यहाँ इनके माता जी हैं, स्क्रीन पे साइड में इनके पिताजी हैं, भावुक हैं। और इसलिए भावुक हैं क्योंकि जो है कि हर कोई इंसान का सपना होता है कि हमारी बेटी जाएगी खुशहाल रहेगी। यही समझ कर पिताजी भी शादी किए हुए थे, लेकिन उनका सपना, उनका सोच पानी फिर गया है। अभी उनसे भी बातचीत करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा किस वजह से, क्या गलती, क्या गुनाह था जिस गुनाह का जो है कि सुमन आज भुगत रही हैं, जो 19 साल के बावजूद भी अपने मायके में रह रही हैं। यानी कहा जाए शादी को 19 साल के बाद। स्क्रीन जिसे देखने पिताजी हैं, इनसे भी जानेंगे। आप कैमरा पे बातचीत हुआ, हालांकि बताया बहुत सारी बातें, लेकिन हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है। पिताजी क्या हुआ? आपने बड़े उम्मीद बहुत धूमधाम से बेटी की शादी की होंगी, क्या है, क्या किस वजह से आपकी बेटी आज जो है कि आपके यहाँ रह रही है? यही कारण हुआ है कि हमने अपने दामाद को बच्चे का दर्जा दे करके उसका सहायता किया। हाँ, पूरा सपोर्ट किया। साल 6 महीना, साल 12 महीना अपने घर में रखा। बम्बई में उसको नौकरी ढूंढवाया, वो करने लगा, अभी नौकरी चाकरी करने लगा, अभी वो अपने इसमें आ गया है। अब हमारा कोई वैल्यू नहीं है, अब वो अपने मनमानी कर रहा है जब तक जो है। अगर आपकी बेटी ऐसी करती तो मेरे ख्याल से जो है कि आप नहीं करने देते। अरे हम कहाँ से करने देते हैं? लेकिन वो बेटा वैसा कर रहा है तो जो है इनके जो ससुर है तो अब अपने मनमानी कर रहा है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लाचार पिता हैं और लाचार माता जी हैं।
अब कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अवस्था आप देखे होंगे, उम्र काफ़ी हो गया है, लेकिन जिस अवस्था में बेटी की शादी किए होंगे तो कहीं न कहीं उस उम्र ठीक ठाक होगा, लेकिन अभी उम्र ढल चुका है। अब अपनी बेटी का न्याय कैसे दिला पाएँ? यानी प्रशासन के ऊपर काफ़ी उम्मीद होता है लोगों का कि हम वहाँ जाएंगे मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन आज वही प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। आप देखे होंगे जिस प्रकार से नेपाल का मामला सामने आया था, जिस बिटिया को जो है कि ससुर ने ही हरकत करता है, और यहाँ पर अभी वही सेम चीज़ कह सकते हैं सुमन के भी साथ हो रहा है। सुमन के भी ससुर शायद ऐसे कुछ कारनामा करते हैं जिसके वजह से मजबूरन बेटी जो है कि मायके में भाग भाग आ रही है। आपके ससुर क्या करते हैं? रोइए मत, आपको न्याय मिलेगा। रो रही हैं, हालांकि जो है कि क्यों ना रोएं, उनकी शादी 19 साल के बाद इस प्रकार अगर कोई करे तो रोएंगे क्यों नहीं। आपके ससुर क्या कहते हैं आपको? मेरे ससुर जी भी उनके कहने में चल रहे हैं, जैसा मेरा पति कर रहा है वैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं। ससुर जी मेरी कोई बात नहीं सुनते, न मुझसे बातचीत करे, न सास न ससुर, कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करते। और जब हम यहाँ रहने लगे 3 महीने से यहाँ ससुराल में, हाँ। तो वहाँ पे हम गए थे गौरा बादशाहपुर थाने पे, तो वो लोगों ने मुझे रूम तो दिलवाया था रहने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे 10,000 की मांग की है। बोले इतना पैसा दीजिए तो हम तुमको रखवाएंगे। पुलिस वाले कहते हैं? हाँ, पुलिस वाले। तो हम बोले कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है सर, हमें किसी यानी पैसा होगा तो न्याय मिलेगा। हाँ। आप समझ सकते हैं, बेटी रो रही हैं, एक खुशी का आंसू बहता है जब बेटी घर से विदा होती है, लेकिन आज वही बेटी जो है कि ससुराल में जाने के बाद भी ये बेटी रो रही हैं। यानी कहा जाए जिस प्रकार से उम्मीद के साथ बेटी बनी माँ बाप विदा करते हैं, वो जो है कि सब कुछ सपना टूट गया है। और आज जो बेटी सुमन जो है कि रो रही हैं, न्याय की भीख मांग रही हैं कि मुझे न्याय मिल जाए ताकि मैं अपने ससुराल में जाऊँ, अपना भी जीवन यापन करूँ। हालांकि दुख इस बात जरूर है कि जो है कि हम किस परिवार में चले गए, लेकिन ये दुर्भाग्य इनका किस्मत कैसा था वो चले गए, अलग की बातें हैं। लेकिन फिर भी शादी होने के बाद भी आप ऐसा कृत्य नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से ये इनके पति कर रहे हैं। कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा हरकत नहीं कर सकता, वो भी शादी को 19 साल के बाद, और बच्चे भी हो गए। फिर भी इनको मारे पीटे भी हैं, वो भी पूछेंगे। आपको मारे पीटे भी हैं? जी सर, मुझे 4 तारीख के दिन एक पड़ोसी है बाजू में रहता है, उसको मेरे कमरे में मेरे ससुर जी ने ढकेला मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए। आपके ससुर? हाँ। आपके कमरे में किसी पराये मर्द को भेज देते हैं? हाँ। कि आपका हरकत करे, छेड़छाड़ करे ताकि हम घर पे ना रहे, वहाँ से हम भाग जाए। क्योंकि मैंने उसको मना किया, मैं बोली तुम यहाँ पे क्यों आते हो? बोले कि तेरे हस्बैंड मुझे पैसा देते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। पैसा किस लिए पैसे देते हैं वो? हमारे इधर आने के लिए, मतलब गाँव में। हाँ, आपके जो है कि आंचल पर दाग लग जाए, हाँ, आपको बदनाम कर जाए, आपके जो है कि ऊपर उंगली उठ जाए, इस सारी चीज को लेकर के आपके ससुर हरकत करवाते हैं। हाँ, इस तरह हरकत करवाते हैं ससुर भी, और ये हमारे हस्बैंड भी वहाँ गांव से पैसा वगैरह भेजते हैं, सास, ये सब एक ही मतलब जैसा। हाँ, क्या करें? कौन? वह रात को मारा था, हम लोग गए, सुना, उनका मोबाइल पानी में फेंक दिया, फ़ोन भी उनका बंद हो गया। 8:30 बजे तक हमको उनसे बात हुआ, फिर उसके बाद बात ही नहीं हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ बताए रहे। अच्छा, रात को मारते पीटते भी थे? हाँ। 4 तारीख को तो ऐसी घटना हुई, मतलब वो जो दूसरा गांव का लड़का था उसको मेरे कमरे में भेजा गया, मतलब मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के लिए। 4 तारीख वो, उसके बाद 5 तारीख को मेरे हस्बैंड आए, मुझे बहुत मारा उन्होंने, और मेरे साथ में जैसे कि गलत व्यवहार किया, जबरदस्ती मेरे साथ करना चाहा। तो मैंने ये पूछा, मैं बोली कि आप मेरे साथ में नहीं हो इतने साल से, आज 5 साल से, तो फिर मेरे साथ इस तरह क्यों तुम मेरे साथ संबंध बना रहे हो? ये सब मैंने उनको बोला। तो इसके लिए बोले कि मैं चाहे जैसे रखूँगा, मेरे घर में अगर है तो मैं जिंदा रखूँ या तुझे मार डालूँ, तो जो आप जो कह रहे हैं कि किसी और पराये महिला के साथ रह रहे हैं, तो वो महिला आपके घर पर आती है क्या? हाँ सर, वो आती है। वो भी आती है? हाँ, वो भी आती है। जिस वक्त मैं नहीं रहती वहाँ पे, तब उसे लाया जाता है, घर पे रखा जाता है, और आए दिन वो कई साल से आ रही है, जा रही है। हाँ। सब घर वालों का सपोर्ट है, क्योंकि मुझे तो वहाँ पे रहने नहीं देते ये लोग, घर वाले। यानी कहा जाए एक पत्नी का जीवन तो खराब ही कर रहा है, दूसरा लड़की लाकर उसका भी जीवन खराब करने का लगा हुआ है। और जिस प्रकार से गौरा बादशाहपुर के जो सच्चो हैं, यानी यशोर रामेश कुमार जी, उनके ऊपर भी जो है कि तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, और इसलिए आरोप लगा रहे हैं ताकि वहाँ पर जब जाती हैं तो सुनवाई नहीं होता है। इनको ये कहा जाता है आप पैसा दे दो, पैसा देने के बाद भी हम आपको वहाँ रखवाएंगे। आप समझ सकते हैं जिस प्रशासन के ऊपर लोगों को घमंड होता है कि हम वहाँ जाएंगे, तुम्हारा निष्पक्ष जाँच होकर हमें न्याय मिलेगा, वही पुलिस प्रशासन के ऊपर आए दिन तमाम इससे जो है आरोप लगते रहते हैं, और आज सुमन भी लगा रही हैं। आप वो लोग पैसा मांग रहे थे? हाँ सर, उन्होंने पैसे की मांग की है मुझसे, तो मैंने बोला कि सर हम पैसा हमारे पास नहीं है, ना हम दे सकेंगे, आप रूम दिलवाइए या ना दिलवाइए। हमने उनसे ये भी बात बोली थी, तो वो मुझे रूम दिलवा चुके थे,
बच्चे पैसा। अच्छे बताइए, आपके बच्चे बड़े हुए होंगे। हाँ भैया, हमारे बच्चे 14 साल की लड़की है और बेटा है 12 साल का है। सोचिए 14 साल का बेटी, 12 साल का बेटा हो गया है, फिर भी जो है कि पति दूसरा शादी कर लेता है और अपनी पत्नी को मायके में भेज देता है। आप समझ सकते हैं कितना ऐसा कोई शब्द नहीं है कहने लायक कि एक पति जो है कि अपने पत्नी को साथ फेरा जब लेता है, साथ वचन लेता है और उसके बावजूद भी ऐसा हरकत करता है। फिलहाल यहाँ तमाम परिवार के लोग हैं, लेकिन मैं निवेदन करूँगा जिला कप्तान डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी से और जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा अनुज झा से कि इस मामलों का संज्ञान लिया जाए, और साथ साथ गौरव बादशाहपुर के एसओ से मैं निवेदन करूंगा कि महोदय इस मामलों का संज्ञान लेकर के इसे निष्पक्ष जांच करें और साथ ही साथ इस बेटी को उस परिवार में रहने पर जो है कि करें जहां इनका शादी हुआ है, और जो पति ऐसा हरकत किया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ साथ जो ससुर और जो सास मिल करके एक जो है कहा जाए एक साजिश से रचे हैं कि ये बेटी वहां पर न रहे, उनके भी उचित कार्रवाई किया जाए। फिलहाल मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। जय हिंद।